मुझे याद करें। देखो, याद किए जाने के दो तरीके हैं। आप पूरे गांव में सबसे उधार लो, लंबा उधार लो और आपका हो, आप सालों तक याद किए जाओ। दूसरा तरीका है कि कोई बेहतरीन अचीवमेंट देके शानदार वाली गाड़ी लो, बेहतरीन वाला घर बनाओ, तो जब सड़क पे तुम्हारी गाड़ी चलेगी ना, सड़क पे नहीं चलेगी, वो सब लोगों की छाती पे चलेगी। जब तुम कहीं से निकलोगे तो तुम्हारे दोस्त की बीवी बोलेगी, क्योंकि ये तो आपके साथ ही थे, कहां से कहां निकल गए आप, आज के वही। तो या तो खूब अचीवमेंट हासिल करो या गांव को लूट के निकलो। कौन सा वाला रास्ता लेना चाहोगे? अब सब बढ़िया से जान दो, हम अपनी बात शुरू करते हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि मैं हमेशा एक एग्जाम्पल को सोचता हूं कि एक क्लास में 40 बच्चे होते हैं, पूरे 40 बच्चों की सेम डेट पे स्कूल लगती है, सेम टाइम पे स्कूल लगती है, सेम टेबल, सेम बेंच, सेम कोर्स, सेम सिलेबस, सेम बुक, सेम टीचर और सेम डेट पे एग्जाम होता है, सेम टीचर पेपर जाता है, सेम क्वेश्चन पेपर आता है, 100% इनपुट सेम होता है। डू यू एग्री? 100% इनपुट सेम होता है। लेकिन आउटपुट उसी क्लास में कोई आईएएस, आईपीएस, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कोई वकील, एंटरप्रेन्योर, उसी क्लास में कोई आम आदमी, उसी क्लास में से अपराधी और क्रिमिनल निकल जाता है। कायदे से सामान्य ज्ञान है कि यदि इनपुट सेम हो तो आउटपुट सेम होना चाहिए, नहीं तो उसको डिफेक्टिव बोलते हैं। लेकिन जिंदगी तो पूरी डिफेक्टिव है। तो आप बोलेंगे सर अकेला स्कूल जिम्मेदार नहीं होता, घर भी जिम्मेदार। तो एक माँ 3 बच्चे को पैदा करती है, कोक सेम रहती है, ये हर बार कोक को एक्सचेंज, रिफंड, रिप्लेसमेंट में जाती है, सेम कोक, क्लोजेस्ट इकोसिस्टम। सेम कोक से 3 बच्चों को पैदा करना, सेम चक्की का आटा खिलाना, सेम त्योहार पे कपड़े लेना, सब कुछ सेम। उसके बावजूद 3 में से एक बच्चे पे माँ बाप को गर्व होता है, एक ऐसे ही ठीक ठीक वाला माल निकलता है, और एक के लिए बोलते हैं इसी का टेंशन है, ये परेशानी है। हर घर में एक डेंजरस आइटम होता है। जैसे मेरे घर का मैं था, मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं था। तो आज ही मैं इनको बता रहा था कि यदि मेरी प्रिंसिपल को एक मर्डर की परमिशन होती, मैं मजाक मजाक में हमेशा बोलता था यदि कभी ये बहुत सीरियस हो जाए और इसकी पल्स गुम जाए, ना मिले, कुछ मत करना, मेरे को सामने ले जाना, तुरंत हाई बीपी की दवाई देनी पड़ेगी, घूमी भी पल्स। ठीक, मैं इतना बड़ा डिफाल्टर आदमी, टॉपर ऑफ ब्लैक लिस्ट, और अभी मेरी पुस्तकें 47 यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में है, और आईआईटी में ट्रेन द टीचर प्रोग्राम इस साल मैंने लिया है, बहुत अनूठा प्रोग्राम जिसमें टीचर्स को मॉडर्न तरीके सिखाने हैं। अभी मैं कम से कम 8 मंत्रियों को पब्लिक स्पीकिंग सिखा रहा हूं। सांसद को गिनती नहीं करता है, ठीक, क्योंकि मोदी जी के आने के बाद पूरा स्टाइल बदल गया है। तो एक डायलॉग लेफ्ट राइट तो साला रील शॉर्ट चल जाता है, आदमी पप्पू हो जाता है, ठीक। तो इस चक्कर में अभी बहुत सारे मंत्री लोग बंद कमरे में मेरे से, तो आप सोचो एक जमाने का इतना डफर आदमी, उस डफर को आप सुन, तो सोचो अब आपका क्या हाल है। तो लेकिन सार पे आते हैं, बिकॉज कायदे से परिस्थितियां एक जैसी है तो प्रोडक्ट एक जैसा होना चाहिए, लेकिन ये झूठ है। आप में से जितने लोग भी परिस्थिति का दोष देते हो ना इस व्यापार में, परिस्थिति या मैं पढ़ नहीं पाया, कई लोग का एकदम स्टैंडर्ड डायलॉग, हम तो बहुत लेट आए हैं बिजनेस में, पहले आते तो बताते हैं, ठीक। तो ये जितने डायलॉग है, मैं गरीब हूं, मैं स्मार्ट हूं, मेरा नेटवर्क नहीं है, मेरे परिवार का सहयोग नहीं है, ये सब फालतू के डायलॉग है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। मैं बिजनेस कोचिंग लेता हूँ, मेरे सेशंस में ओनर आते हैं, मैं इतने औसत, मेरे हाथ के नीचे के 49 आईपीओ आ चुके हैं, मेरे स्टूडेंट्स के 49 आईपीओ आ चुके हैं। अभी अगला 50वां इस महीने संभव
बस जैसी मार्केट ठीक होगा संभव ट्यूब्स का आईपीओ अभी आएगा, ठीक। उसमें से 20 से मिलके कोई नींद में भी नहीं बोल सकता था कि ये जिंदगी में कुछ बड़ा कर। एक्चुअली चारों तरफ आप देखोगे तो ऐसे ही सक्सेस स्टोरीज जो गरीबी में, अभावों में, तकलीफों में पनपी, जिन्होंने अपना भाग्य खुद लिखा, जिन्होंने अपने निर्णय खुद लिए, वो गिरे, अपमानित हुए, रगड़ाए, भूखे मरे, सब कुछ हुए, बाद में वो खड़े हुए क्योंकि उनके पास कोई कंफर्ट जोन या बैकअप नहीं था। उनको पता था गिर के वापस खड़ा होना है। तो आपको खड़ा होना है। ये जितने परिस्थिति के दोष या जितने बहाने हैं, आपको अभी सारे बहानों को छोड़ना पड़ेगा। आपको मैं आज से बताता हूं कि आज मैं दिन में ये बात कह रहा था, 12-15 साल हो चुके हैं, मैंने एक भी बहाना नहीं बनाया और एक्चुअली मेरे को बहाना बनाना आता भी नहीं। और मेरे कान में बहाने के लिए सेंसर लगा हुआ है। आप बोलोगे नहीं हो पाएगा, मैं आप ही को हटा दूंगा, बोलूंगा यदि इस काम को दुनिया में किसी ने भी किया है तो आप क्यों नहीं कर सकते। यदि कोई बिजनेस ओनर मेरे पास आता है, आज मैं आपको अलग एंगल से एमएलएम दिखाता हूं। यदि कोई बिजनेस ओनर मेरे पास आता है और वो कहता है सर मेरा धंधा खराब चल रहा है, सर मेरे धंधे में तो जान ही नहीं बची, सर मेरे धंधे की तो ऐसी तैसी होगी, सर मेरे धंधे में मार्केट सैचुरेट हो गया, मैं एक ही सवाल पूछता हूं, क्या जितने भी लोग ये बिजनेस कर रहे हैं सभी बर्बाद हो गए? अभी आपसे नहीं पूछा हूं, अभी अपना बता रहा हूं, ठीक। तो बोले नहीं सर कुछ लोग अच्छा कर रहे हैं। तो मैं उनसे कहता हूं यदि कुछ लोग अच्छा कर रहे हैं इसका मतलब धंधा खराब नहीं है, तुम्हारा धंधा करने का तरीका खराब है। यदि धंधा खराब होता तो 100%